हेलो स्टूडेंट्स, आई पनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार होता है। यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का। यूपीएससी ईपीएफओ एक बहुत ही अच्छी जॉब है। यूपीएससी कंडक्ट करवाती है इस एग्जाम को, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स, यूपीएससी के स्टूडेंट्स तो अपीयर करते ही हैं, बट बैंकिंग के स्टूडेंट्स, एसएससी के स्टूडेंट्स भी इस जॉब को पाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा यूपीएससी से अलग भी है। कुछ बैंकिंग का है, कुछ आपका एसएससी का है, कुछ यूपीएससी का है। तो आप अगर बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत अच्छा है। आप इसको आसानी से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आप इस एग्जाम के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ आप इस टॉपिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो इस एग्जाम को बेटर करने के लिए और एग्जाम में एक्सेल करके पोस्ट लेने के लिए क्या क्या करना होगा वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का नोटिफिकेशन जो है गाइस आ चुका है। इसमें वैकेंसीज की पोस्ट की क्या क्या पोस्ट आए हैं आपके। इसमें आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ, अकाउंट्स ऑफिसर एओ एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी, ये 3 पोस्ट आई हैं। ये तीनों पोस्ट बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं और इसका के सैलरीज, इसके पर्क्स बहुत अमेजिंग है। मैं आपको बताऊं कि आपके बैंकिंग एग्जाम से ज्यादा अच्छी सैलरी, क्योंकि सेंट्रल एग्जाम गवर्नमेंट है, सारे आपको सेंट्रल एग्जाम के पर्क्स मिलते हैं, तो इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, पर्क्स बहुत अच्छे हैं। आपको यहाँ पे वर्क स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा नहीं है और यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी जॉब हो जाती है। वैकेंसीज इस बार 230 वैकेंसीज आई हैं, कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आ चुकी है 29 जुलाई टू 18 अगस्त। तो हम ऑलरेडी अगस्त में आ चुके। तो अगर आपने इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं या फॉर्म फिल नहीं किया तो जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है। आपके ऑफिस पोस्ट क्या है, ईओ, एओ और एपीएफसी। अब हम इसको जानेंगे कि इसके इवेंट्स कब कब इसके एग्जाम्स हैं। तो 29 आपका रजिस्ट्रेशन जो है 18 अगस्त को खत्म हो जाएगा और एग्जाम जो है टेंटेटिव डेट वो है 30 नवंबर। तो अगस्त से सितंबर अक्टूबर आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 महीने में बोलूंगी, 2.5 महीने के आसपास आपके पास हैं और आप लग के इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें टियर 2 वाली फैक्टर नहीं है। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं, ठीक है, तो इस एग्जाम में 2 टाइप के, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सेकंड आपका इंटरव्यू होगा। तो इस एग्जाम को टारगेट करना बनता है ना। आपको कोई बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, बहुत सारा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। आपका रिटन होगा, उसमें आपके बाद इंटरव्यू हो जाएगा। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो इसका बाइफिकेशन अगर हम देखेंगे, ईओ एओ की पोस्ट मिला के 156 पोस्ट है और जो कमीशन एपी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है वो है 74। तो आपकी ये टोटल पोस्ट आई हैं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये एग्जाम के लिए मैं क्यों फॉर्म फिल करूं, आपके मन में थॉट आ रहा होगा ना कि यार ठीक है, मैं बैंकिंग में खुश हूं, मेरे पास पीओ का एग्जाम है, मेरे पास और भी बड़े सारे एग्जाम्स है, तो इस एग्जाम को ही अलग से टारगेट क्यों करूं। गाइस, पहले तो देखो, आपका जो बेसिक पे है वो 47,600 है। लेवल 8 आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका मैट्रिक्स पे जो है वो 47,000 टू 1,51,000 तक ये जाता है। नाइस जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी, इन हैंड सैलरी आपकी 79,000 तक होगी आफ्टर अलाउंसेस। अलाउंसेस भी कोई कम नहीं है आपके यहाँ पे, डीए, हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, एफएमएस, सब कुछ मिलेगा। उसके बावजूद भी और बेनिफिट्स हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज है, आपको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, प्रोविडेंट फंड्स आपको दिया जाएगा, ग्रेचुटी दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवरेज होगा, मोबाइल रिम्बर्समेंट होगा, हाउसिंग, एजुकेशन लोन, कन्वीनियंस अलाउंस। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपके पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं कि आपको और एडिशनल कुछ टेंशन की जरूरत नहीं। मेडिकल भी है, हाउसिंग भी है ना, लोन वगैरह वगैरह भी है, यहाँ पे आपका मोबाइल रिम्बर्समेंट भी है, हाउसिंग, एजुकेशन लोन्स में भी आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज और पर्क्स दिए जाएंगे। तो यस, ये जॉब आपके लिए ही है अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। इससे भी ऊपर मैं बोलूंगी वो है एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जो कि पे स्केल लेवल 10th ऑफ द पे मैट्रिक्स है।
इसकी 56,000 to 1,77,000 आती है बेसिक पे जो है। 56,100 ग्रॉस सैलरी जो होगी आपकी, इन हैंड सैलरी जो आपकी आएगी, ठीक है, मतलब ग्रॉस सैलरी जो है 1,20,000 तक जाएगी एंड इन हैंड सैलरी है आपकी 97,520 रुपीज पर मंथ आफ्टर डिडक्शन। अलाउंसेस इसमें भी सारे हैं, परसेंटेज ऑफ बेसिक पे रिवाइज्ड है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, अकॉर्डिंग टू सिटी ये चेंज होगा, 24% इन एक्स सिटीज, 16% वाई सिटीज, 8% जेड सिटीज, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, ट्रैवल अलाउंसेस है, मेडिकल बेनिफिट्स है और सारे जो अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे उसमें है, इसमें भी है। तो मतलब कि आपके पास अच्छे खासे अलाउंसेस, अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासे पर्क्स, सब कुछ। तो क्यों नहीं हम इस एग्जाम को टारगेट करें। जब हम इतने सारे एग्जाम पे स्ट्रगल करते हैं तो ये एग्जाम को टारगेट करना तो बिल्कुल बनता है। अगर आप आरबीआई के एग्जाम्स दे रहे हैं तो गाइस ये एग्जाम उससे भी बेहतर हो जाएगी, राइट। तो इसको टारगेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन थोड़ी करनी पड़ेगी जो हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ओके। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई अलग से डिग्री नहीं मांग रही यहाँ पे, या बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट है आपकी एओ ईओ की। और आपकी एपीएफसी में भी यही है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। एसेंशियल डिग्री यहाँ पे दी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। डिजायरेबल है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक लॉ। तो डिजायरेबल डिग्री अगर आपके पास इसमें अपने कंपनी लॉ, लेबर लॉ पे डिप्लोमा किया है, आपके सब्जेक्ट्स में है, तो वो आपको वहां पे प्रेफरेंस थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। एज लिमिट बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। एज लिमिट ईओ एओ की जो है वो 30 इयर्स है और एपीएफसी की एज लिमिट 35 इयर्स है। तो हम लोग होते हैं ना कि 32 इयर्स में निराश हो जाते हैं, 30 इयर्स में यार कि मेरे पास तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा एग्जाम नहीं है। गाइज आपके लिए आपके पास ईपीएफओ की एपीएफसी पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है और आपकी वहां पे एज लिमिट 35 दी हुई है। आपको क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर आप किसी एग्जाम के लिए सीरियस है या फिर आपने बहुत सारे एग्जाम ट्राई कर लिया और अब आपको लगता है मेरी एज चले गई है, अब मेरे पास शायद मैंने पहले बहुत अच्छा करना था अभी नहीं किया, अब मैं करना चाहता हूँ, मुझे एज लिमिट दे दी जाए, तो 35 एज लिमिट है। तो जो स्टूडेंट्स 30s के आसपास और एक बहुत अच्छी पोस्ट जाते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये फॉर्म फिल किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो आपका रिटन टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, सिंपल प्रोसेस है, आप आराम से इसको कवर कर पाओगे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या पढ़ने होंगे? जनरल इंग्लिश जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मतलब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, राइट, हम करंट अफेयर्स की बात करें। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी होगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं आप लोग। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, ये दो टॉपिक आपको थोड़े पे मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी आपको लिए होगा। और सोशल सिक्योरिटी इंडिया। तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और आईआर और लेबर लॉ, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी आप ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ते हो, तो क्यों ना एक प्रॉपर बैच ज्वाइन करके हम इस एग्जाम को टारगेट करें, सारे इस एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को पढ़े। और दो तीन टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, बाकी मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये हम पढ़ते ही हैं। तो व्हाई डोंट वी गो फॉर दिस, राइट। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और आपके 300 मार्क्स का ये टॉपिक होने वाला है। ये पेपर आपका जो रिटन टेस्ट होगा और यहाँ पे आपकी कट ऑफ आएगी। तो आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। तो अगर आपने सोचा है कि हाँ मैं इस एग्जाम के लिए करना चाहता हूँ ट्राई, मैं इस एग्जाम के लिए मेहनत करना चाहता हूँ, तो हम आपके साथ हैं, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। और हम आपके लिए एक बहुत अच्छी बैच लेकर आए। आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, आप textbook.com पे गए, यहां पे जाने के बाद ओके, यहां पे आप गए, यहां पे आप सुपर कोचिंग पे गए और आपको यहां पे सामने ही ईपीएफओ दिख जाएगा। ईपीएफओ, आपको ये ईपीएफओ एओ ईओ एपीएफसी की बैच दिख जाएगी। आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके। ये बैच जो है बायलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों है, आपका एग्जाम भी बायलिंगुअल होगा। तो आपको यहाँ पे 10 कोर्सेज, 100 मॉक टेस्ट, 75 स्टडी नोट, 70+ एमसीक्यूज आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। सब कुछ बहुत कुछ अच्छे से आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ाया जाएगा।
आपको लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, PYQ सब कुछ दिया जाएगा। ओके आपकी क्लासेस 4 अगस्त जो कि आज है स्टार्ट हो रही हैं। ऑल ग्रेजुएट्स एलिजिबल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और आपकी पूरी एक्सपर्ट फैकल्टीज की टीम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है। ओके आपको यहाँ पे आप यहाँ का अमाउंट जो है वो 5499 रुपीज है। 6+6 मतलब कि आपको यहाँ पे 1 साल की वैलिडिटी का ये आपको बैच दिया जा रहा है। ठीक है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, एनरोल नाउ पे जाएंगे और यहाँ पे कूपन कोड आएगा PARA। ठीक है जस्ट अ मिनट, सॉरी ओके तो यहाँ पे आपका कूपन कोड आएगा जब आप बाय करोगे। यहाँ पे आपको भी नहीं दिखा रहा, आप एनरोल नाउ पे जाएंगे और यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे PARA पर। ठीक है आपको बहुत सिंपल सा है PARA, तो आपको इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा और आप चाहो तो इसको EMI में भी पे कर सकते हो। 2 EMI ऑप्शन अवेलेबल है। 2749 पे आपको ये EMI ऑप्शंस मिल जाएगा। तो डाउनलोड फ्री करिकुलम को आप डाउनलोड कर सकते हो। गोल्डन चांस है आपका, इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग इन वन प्लेस, आपको सब कुछ जो भी चाहिए आपको वन प्लेस में मिल जाएगा। UPSC EPFO एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होगी, एक बहुत अच्छी एग्जाम है जिसको हर कोई लेना चाहता है। तो वाई नॉट, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप बहुत अच्छा करने वाले। ये मुझे बहुत अच्छा मतलब मैं कह सकती हूँ क्योंकि हम लोग की टीम जो है ना वो UPSC की भी टीम है, SSC बैंकिंग सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलके आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को पूरी श्योरिटी है कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है तो हम लोग मिलेंगे आपको बैचेस में। आप यहाँ पे कोड PARA लगाना मत भूलेगा ताकि आपको और डिस्काउंट मिल जाए। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अच्छा खासा डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर और मिलेंगे अपने क्लासेस में। बाय बाय गाइस।